ये कहानी है एक ऐसे भविष्यवक्ता की जिसे आने वाला फ्यूचर दिखाई देता था। आखिर कैसे उसे इंसानों ने अपने ही फायदे के लिए इस्तेमाल किया और किस तरह से साइंस का इस्तेमाल करके इंसान ही इंसान का दुश्मन बन गया। आइए जानते हैं अपनी आज की इस वीडियो में। वेलकम टू दी नॉलेज इज एवरीथिंग। क्लिफ अपने डोम्स हेडक्वार्टर में आज फिर पूरी टीम के साथ बैठा हुआ था, क्योंकि आज उन्हें वो देखने को मिलने वाला था जिस पर उन्होंने सालों से मेहनत करी थी। ये एक ऐसा मिशन था जो अगर सक्सेसफुल हो जाता तो आने वाले फ्यूचर को कंट्रोल किया जा सकता था। ये एक एडवांस्ड ह्यूमन था जिसे कई लोगों के जीन्स और टेक्नोलॉजी को मिक्स करके बनाया गया था। दुनिया भर के 10,000 बेस्ट लोगों के सैंपल से मिलाकर बनाया गया था इस बायोलॉजिकल रोबोटिक ह्यूमन को। कंप्यूटर से भी फास्ट कैलकुलेशन, कार से भी तेज स्पीड और फ्यूचर प्रेडिक्शन जैसे स्पेशल फीचर के साथ बनाया गया था इसे। डायना इसकी टेस्टिंग शुरू करती है, जहां वो सबसे पहले इस एडवांस्ड ह्यूमन, जिसे इन लोगों ने मिरेकल नाम दिया था, उसे कमांड देना शुरू करती है। डायना सबसे पहले कमांड देकर पूछती है कि बताओ अभी समय क्या हो रहा है, जहां मिरेकल समय बताती है, इट्स 3 o'clock। अगला कमांड प्रोग्रामिंग हेड रॉबर्ट देता है कि मिरेकल बताओ डायना आज शाम को क्या करने वाली है, जिसके जवाब में मिरेकल बताती है कि डायना शाम के 6 बजे डोम्स हेडक्वार्टर से निकलेगी, फिर अपनी फेवरेट पेस्ट्री खाएगी और फिर फोन पर बात करते हुए घर जाएगी। डायना के साथ बाकी लोगों को भी फ्यूचर प्रेडिक्शन काफी अच्छा लग रहा था और उन्हें ये आइडिया लग रहा था कि उनका मिशन काफी हद तक सक्सेसफुल है। डायना फिर से कमांड देती है और इस बार ये लोग और एक्यूरेसी चेक करते हुए सवाल करते हैं कि अगले वीक डोम्स में क्या होने वाला है, जिस पर मिरेकल जवाब देते हुए कहती है कि कृपया अपने सिक्योरिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर ले, 3 से 4 दिनों में यहाँ अटैक होने वाला है। लेकिन टीम के हिसाब से तो ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर भी मिरेकल को क्रॉस चेक करने के लिए उन्होंने एक बार सभी सिक्योरिटी फंक्शंस को चेक किया, लेकिन सब कुछ बिल्कुल ठीक होने के बाद उन्होंने ये सोचकर मिरेकल को टेस्टिंग पीरियड में डाल दिया कि अभी इस पे थोड़ा और काम करने की जरूरत है। वैसे मिरेकल की टेस्टिंग से सभी काफी हद तक सेटिस्फाई थे, क्योंकि जितना उन्होंने सोचा था मिरेकल ने उससे कहीं बेहतर रिजल्ट दिया था। शाम को सब अपने अपने घर चले जाते हैं। उधर डायना भी अपने रेगुलर रूटीन को फॉलो करने के बाद अपने बॉयफ्रेंड जैस के साथ घूमने चली जाती है। क्लिफ आज फिर घर पर उदास बैठा था और उसे मिरेकल का चेहरा बार बार आंखों के सामने घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, क्योंकि मिरेकल का चेहरा उसकी वाइफ लूसी का ही चेहरा था। दरअसल लूसी भी इस साइंटिफिक टीम का हिस्सा थी और इसी प्रोजेक्ट में हुए छोटे से एक्सीडेंट की वजह से उसकी जान चली गई थी, जिस वजह से उसके कंट्रीब्यूशन को मेमोरेबल बनाने के लिए सब ने मिलकर मिरेकल को लूसी का चेहरा दिया था। मिरेकल अपनी एनर्जी के लिए स्पेशल लिक्विड का इस्तेमाल करती थी। एक बार लिक्विड की फुल सप्लाई लेने के बाद मिरेकल अगले 3 दिन तक काम कर सकती थी। मिरेकल के प्रोजेक्ट्स को हैंडल करते करते कब 3 दिन बीत गए पता ही नहीं चला। आज सुबह पूरी टीम जल्दी अपना काम खत्म करके घर निकल गई, क्योंकि सबको रॉबर्ट की पार्टी के लिए निकलना था। मिरेकल के पास रह गया था सिर्फ क्लिफ, क्योंकि वो थोड़ी देर मिरेकल के पास बैठना चाहता था। जब भी क्लिफ मिरेकल के आसपास रहता था उसे लूसी के साथ होने का एहसास होता था। क्लिफ बैठे बैठे मिरेकल की सारी प्रोग्रामिंग चेक कर रहा था कि तभी उसे प्रोग्रामिंग में कुछ ऐसा मिला जो देखकर वो थोड़ी देर के लिए चौंक गया। कोई जानबूझकर मिरेकल में गलत कमांड फीड कर रहा था और मिरेकल को उसके मोटिव से भटकाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन कौन? उसने तुरंत डायना को कॉल किया और पूछा कि आखिर डायना के बाद मिरेकल को कमांड देने का राइट और किसके पास है और कौन उसमें जरूरी रिक्वायरमेंट्स को चेंज कर सकता है। डायना उसे बताती है कि इसका एक्सेस रॉबर्ट के पास है, क्योंकि वो इसका प्रोग्रामिंग हेड है। अब क्लिफ को ये बात समझते देर नहीं लगती कि ये सब किया धरा रॉबर्ट का ही है, क्योंकि वो मिरेकल का गलत इस्तेमाल करना चाहता है। उसने तुरंत रॉबर्ट को कॉल किया और उससे मिरेकल के बारे में सवाल करना शुरू किया। पहले तो रॉबर्ट ने अनजान बनने की कोशिश की, लेकिन जब उसे समझ आ गया कि क्लिफ सब कुछ समझ गया है तो उसने सच्चाई को एक्सेप्ट करते हुए ये बात मानी कि हाँ, वो मिरेकल को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है और वो आने वाले फ्यूचर में एक ऐसा प्लैनेट बनाना चाहता है जहाँ पर सब उसके कमांड को फॉलो करें और उस पूरे प्लैनेट का वो किंग हो। क्लिफ कहता है
मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लेकिन उससे पहले ही रॉबर्ट उसे बताता है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है और उस दिन मिराकल की भविष्यवाणी बिल्कुल सच थी। अभी जल्दी ही मेरे आदमी वहां अटैक करके मिराकल को चुरा कर ले जाएंगे। लेकिन क्लिफ को ये मंजूर नहीं था। उसे तो मिराकल में अपनी लूसी नजर आती थी। क्लिफ ने मिराकल को ग्लूकोज दिया और उसे प्रॉपर एनर्जी देने के बाद मिराकल के साथ वहां से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। लेकिन इससे पहले कि वो मिराकल के साथ निकलता, वहां रॉबर्ट के आदमी पहुंच चुके थे। मिराकल को अटैक कमांड देते हुए क्लिफ भी उन बदमाशों से दो हाथ करने लगता है और जल्दी से एक सीक्रेट रास्ते से मिराकल के साथ वहां से निकलकर भाग जाता है। चूंकि बदमाशों को क्लिफ का घर पता था, इसलिए क्लिफ ने मिराकल के साथ अपने घर जाना ठीक नहीं समझा। इसलिए वो अपने गेस्ट हाउस में मिराकल के साथ चला गया। मिराकल अभी टेस्टिंग पीरियड में ही थी, इसलिए वो ज्यादा दूर तक चल नहीं पा रही थी, लेकिन वो फ्यूचर को अच्छे से प्रेडिक्ट कर सकती थी। इसमें क्लिफ उसे कमांड देता है कि वो फ्यूचर देखकर बताए कि रॉबर्ट कल क्या करने वाला है। मिराकल उसे बताती है कि कल रॉबर्ट के लोग उन्हें ढूंढने वाले हैं। साथ ही रॉबर्ट के पास ऐसे और भी कई प्लान्स हैं जिसकी मदद से उसने अपने घर के गोडाउन एरिया में पूरी लैबोरेटरी बना रखी है, जहां वो दूसरे और मिराकल्स को बनाने का काम शुरू कर चुका है। क्लिफ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे क्या। इस भाग दौड़ में उसका तो फोन भी वहीं गिर गया था। अब वो किसी से कांटेक्ट भी नहीं कर सकता था। क्लिफ जैसे तैसे छुपते छुपाते डायना के घर जाता है और उसे रॉबर्ट के बारे में पूरी सच्चाई बताता है। डायना उसे बताती है चूंकि वो ज्यादातर मिराकल को हैंडल कर चुकी है, इसलिए हो सकता है वो रॉबर्ट के उस रोबोटिक एरिया को देखे तो शायद कुछ कर सके। लेकिन इससे पहले उसे मिराकल से मिलना है। दोनों वहां से साथ में निकलते हैं, लेकिन आधे रास्ते जाने के बाद डायना गिर जाती है और उसे उठाने पर वो कोई जवाब नहीं देती है। जब क्लिफ उसे उठाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी बॉडी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से भी ज्यादा ठंडी है। उसे ठीक ऐसा ही एहसास तब भी हुआ था जब उसने पहली बार मिराकल को टच किया था। अब उसे ये समझते देर नहीं लगी कि ये असली डायना ना होकर बल्कि उसके मिराकल ही की तरह बनाई गई बायोलॉजिकल ह्यूमन रोबोट है जिसे डायना की शक्ल दी गई है। ऐसा पॉसिबल इसलिए हो सका क्योंकि मिराकल के डुप्लीकेट्स की वजह से रॉबर्ट ने ये तो पता लगा लिया था कि क्लिफ सबसे पहले डायना के पास ही आएगा और दोनों मिलकर कुछ उपाय भी करेंगे। लेकिन उसका मेन मकसद ये जानना था कि आखिर क्लिफ ने मिराकल को कहाँ छुपा रखा है, ताकि उसकी प्रोग्रामिंग को एक्सेस करके वो पूरी डिटेल जान सके और उसे कम्प्लीटली एक्सेस करके अपने डुप्लीकेट्स को और बेहतर बना सके, क्योंकि उनकी प्रेडिक्शन उतनी एक्यूरेट नहीं थी जितनी मिराकल की। डुप्लीकेट्स को उसने बना तो लिया था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इस स्पेशल लिक्विड की एनर्जी सिर्फ 3 दिन ही रहती है और इस एनर्जी लॉस की वजह से डायना बेहोश हुई थी। क्योंकि मिराकल की कोडिंग का मेन एल्गोरिथम पार्ट क्लिफ ने किया था, इसलिए वो क्लिफ और लूसी के सिवाय बाकी किसी और को इतना एग्जैक्ट पता नहीं था। अब मेन प्रोग्रामिंग क्लिफ ने ही करी थी, तो उसने रोबोटिक डायना के प्रोग्रामिंग में थोड़ा सा चेंज करके उसे एनर्जी लिक्विड दिया और उसको एक्सेस करके उस जगह के बारे में पता लगाया जहां पर रोबोट ने बाकी डुप्लीकेट्स को रखा था और असली डायना को भी वहां पर छुपा कर रखा था। जब रॉबर्ट वहां पहुंचा तो उसने देखा कि रॉबर्ट ने डायना को जबरदस्ती कैद किया हुआ है और उससे मिराकल के रोबोटिक पार्ट के एल्गोरिथम को चेंज करवा रहा है। यहाँ आते आते रास्ते से ही क्लिफ ने पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया, जिस वजह से थोड़ी देर में ही वहां पर पुलिस आ गई। अब चूंकि रॉबर्ट डायना के डुप्लीकेट की ही मदद से सारी अपडेट ले रहा था, ऐसे में उसकी चेंज प्रोग्रामिंग की वजह से रॉबर्ट को इस घटना के बारे में कोई अपडेट नहीं मिल पाई और उसे सभी सबूत के साथ पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अमेरिकन गवर्नमेंट ने मिराकल और बाकी और रोबोटिक्स को अपने कब्जे में लेकर उन्हें डिसमेंटल करने का ऑर्डर दे दिया, ताकि फिर कोई उन्हें दोबारा ऐसे अपने किसी फायदे के लिए इस्तेमाल न कर सके। कोर्ट के ऑर्डर के बाद क्लिफ ने उसे डिसमेंटल जरूर कर दिया था, लेकिन मिराकल के रूप में लूसी का चेहरा आज भी उसकी नजरों में बसा हुआ था। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं और नॉलेज इज एवरीथिंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें।